हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार आपका अपने यूट्यूब चैनल डीपीजी में। तो जैसा कि हमारे चल रहा है क्लास 12th का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है क्या, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, अलैंगिक जनन के एक नए प्रकार के बारे में जिसका नाम क्या है, कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, इसके बारे में बात करने से पहले हम बात करने वाले हैं क्या, हमने अलैंगिक जनन के बारे में मैंने 5 प्रकार पहले से बता दिया। कौन कौन से थे अलैंगिक जनन के 5 प्रकार। पहला था आपका क्या, फिजन जिसको बोलते हैं विभाजन या विखंडन। दूसरा का प्रकार था मुकुलन या इसको बोलते हैं बडिंग इंग्लिश में। और तीसरा का था फ्रिगमेंटेशन जिसको बोलते हैं खंडीभवन या खंडन। और चौथा का प्रकार था रीजनरेशन यानी कि पुनरुद्भवन। और पांचवा था आपका क्या, बीजाणु जनन या इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, स्पोर फॉर्मेशन या स्पोरुलेशन। ठीक है, ये 5 प्रकार आपके अलैंगिक जनन के क्लियर हो चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं 6वें प्रकार के बारे में जिसका क्या नाम है, कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अगर हम बात करें वेजिटेटिव प्रोपगेशन की या कायिक प्रवर्धन की तो क्या होता है कायिक प्रवर्धन, इसके बारे में हम बात करेंगे। आप देख रहे होंगे क्या कि कायिक प्रवर्धन जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक है क्या कायिक और एक है प्रवर्धन। अगर हम बात करें कायिक भागों की तो कायिक भाग क्या होता है, ये प्लांट के लिए यूज किया जाता है, पौधों के लिए यूज किया जाता है कायिक भाग। हमारे में अगर हम मनुष्यों की बात करें, जीवों की बात करें तो इसमें आकार की प्रयोग किया जाता है। देखिए, ये जो कायिक भाग होता है इसके द्वारा क्या करना है, हमें नए पौधों को उत्पन्न करना है, नए संतति पौधों को उत्पन्न करना है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपकी कायिक प्रवर्धन कहलाती है। अगर हम बात करें मनुष्यों में, अगर हम एग्जाम्पल अपनी लेकर बात करें तो हम में 2 तरीके के भाग पाए जाते हैं, यानी कि हमारे शरीर की जो संरचना है 2 तरीके से है। एक तो कायिक भाग से बना है मिलकर और एक किससे बना है, एक लैंगिक भाग से। अगर हम बात करें अपने कायिक भागों की तो कायिक भाग जो हमारा होता है वो हमारे शरीर के स्ट्रक्चर को बताता है, बॉडी स्ट्रक्चर को बताता है, शरीर संरचना को बताता है। अगर हम मनुष्य हैं तो हमारी संरचना मनुष्यों की जैसी है, इसीलिए हम मनुष्य के श्रेणी में आते हैं। अगर हमारा दिमाग भले ही मनुष्य का हो, अगर हमारा शरीर किसी जानवर का होगा तो सोचिए कि हम मनुष्य कहलाएंगे नहीं। हमारी संरचना अगर मनुष्य की जैसी है ही नहीं तो मनुष्य किस बात के। इसीलिए क्या होता है, हमारी जो आकार की होती है, जो हमारा कायिक भाग होता है, हमारे शरीर के कायिक भाग जो होता है हमें बताता है कि हम मनुष्य की तरह हैं, हमारी संरचना क्या है, मनुष्य की तरह है। ठीक इसी प्रकार से क्या होता है, पादपों में भी कायिक भाग होते हैं जिनसे क्या होगा, हमें जनन करना है। कैसा जनन, अलैंगिक जनन करना है। कायिक भागों द्वारा करना क्या है, उसका प्रवर्धन करना है और नए पौधों को उत्पन्न करना है। ठीक है, अगर हम बात करें अपने लैंगिक भाग की तो लैंगिक भाग क्या करेगा, हम मनुष्य हैं तो हम मनुष्यों में नर हैं या मादा है, यानी कि मेल है या फीमेल है, ये कौन बताएगा, हमारा लैंगिक भाग बताएगा। मीन्स जो हमारे लैंगिक भाग होते हैं, सेक्सुअल पार्ट होते हैं, वो निर्धारित करते हैं क्या, हमारे लिंग को, हमारे सेक्स को निर्धारित करते हैं कि मेल है या फीमेल है। और जो हमारा कायिक भाग होगा वो हमारे बॉडी स्ट्रक्चर को बताता है। ठीक इसी प्रकार से क्या होता है, पादपों में होता है क्या, कायिक भाग और लैंगिक भाग। अगर हम बात करें पादपों में, पौधों में कायिक भाग और लैंगिक भाग की, तो याद रखिएगा पौधों में हम किसकी बात कर रहे हैं, पौधों में हम बात कर रहे हैं किसकी, पौधों में बात कर रहे हैं कायिक और लैंगिक भाग की। तो याद रखिएगा पौधों में जो कायिक भाग होता है, कौन से भाग, कायिक भाग। ठीक है, कायिक भाग, ये जो कायिक भाग है इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स। ठीक है, ये वेजिटेटिव पार्ट्स हो गए। और दूसरा जो होता है इसको बोलते हैं क्या, लैंगिक भाग। तो ये पौधों में 2 तरीके के भाग होते हैं, एक होता है कायिक भाग, एक होता है लैंगिक भाग। जो लैंगिक भाग होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं पौधों में लैंगिक भाग की। तो याद रखिएगा जो पौधों में लैंगिक भाग होता है उसको क्या नाम है, उसका नाम क्या है, याद रखिएगा इसको बोलते हैं पुष्प। जो पुष्प होता है किसी भी प्लांट का, जो फ्लावर होता है, ये जो फ्लावर होता है किसी भी प्लांट का क्या होता है, लैंगिक भाग होता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा क्या कि पुष्प में क्या होता है, लैंगिक भाग होता है, कौन, फ्लावर, उसका पुष्प। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्या, पौधों में कायिक भाग होगी। तो याद रखिएगा इस पुष्प को छोड़ करके, इस फ्लावर को छोड़ करके पौधे का जितना भी भाग होगा क्या होगा, उसका कायिक भाग होगा। जैसे अगर हम बात करें नीचे से शुरू करें किसी प्लांट की तो पहले आता है जड़। जड़ को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में रूट बोलते हैं। ठीक है, उसका जड़ हो गया किसी भी प्लांट का, तना हो गया, तने को बोलते हैं स्टीम। ठीक है, और जो आपका पत्ती हो गई,
जड़, तना और पत्ती, इसको बोलते हैं लीफ, ठीक है। और जो आपका चौथा आता है इसको बोल सकते हैं हम शाखा बोल सकते हैं। ये भी क्या होता है, पौधे का कायिक भाग होता है, इसको बोलते हैं ब्रांच। इस तरीके से क्या हुआ, पौधों में आपने 4 भाग ऐसे देखे हैं जो उसका कायिक भाग होता है, और लैंगिक भाग कौन सा है, पुष्प है। अब सोचिए, इस कायिक भागों द्वारा मीन्स जड़, तना, पत्ती और शाखा द्वारा क्या करना है, हमें एक नए पौधे का निर्माण करना है, एक नए संतत पौधे का क्या करना है, हमें निर्माण करना है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, आपकी कायिक प्रवर्धन कहलाएगी, कायिक प्रजनन कहलाएगी। अब देखिए, अगर हम बात करें पुष्प की, तो पुष्प क्या है, इसका लैंगिक भाग है। पुष्प क्या है, किसी भी पौधे का क्या है, लैंगिक भाग है। अब ये लैंगिक भाग है तो जाहिर सी बात है, इससे क्या होगा, इससे होगा आपका लैंगिक जनन। क्या होगा, लैंगिक जनन, लैंगिक जनन होगा इससे। इसको बोलते हैं क्या इंग्लिश में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इससे क्या होता है, पुष्प से क्या होता है, जो फ्लावर होता है किसी भी प्लांट का क्या होता है, इससे लैंगिक जनन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और जो कायिक भाग है, जड़, तना, पत्ती, शाखा, इससे क्या होगा, कायिक जनन होगा, जिसको बोलते हैं कायिक प्रवर्धन। तो कायिक भाग आप समझ गए होंगे प्लांट में क्या होता है, ये जड़, तना, पत्ती जो इसके आकार को बताता है, किसी भी प्लांट के आकार को जो उसे आकार प्रदान करे किसी प्लांट को, क्या होगा, उसका कायिक भाग होगा। अब बात करें प्रवर्धन की, तो प्रवर्धन का यहाँ पे सिंपल सा मतलब याद रखिएगा, जो प्रवर्धन शब्द यहाँ पे आया है, क्या आया है, प्रवर्धन। तो प्रवर्धन में आप सिंपल से एक याद रखिएगा, इसका जो अर्थ होता है, प्रवर्धन का मतलब होता है विकास। क्या होता है इसका अर्थ, विकास। विकास मीन्स डेवलपमेंट, यानी कि प्रवर्धन यानी कि जो कायिक भाग है, जो जड़, तना, पत्ती और शाखा है इसकी किसी भी प्लांट की, इसके विकास से यानी कि इसके डेवलपमेंट से क्या होगा, एक नए पौधे का विकास होगा, एक नए पौधे की उत्पत्ति होगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, प्रवर्धन का मतलब होगा विकास। इतना आप याद रखिएगा। तो कायिक प्रवर्धन का आपने सिंपल सा अर्थ समझा होगा क्या, कि पौधों के कायिक भागों द्वारा, पौधों के कायिक भाग कौन से, जड़, तना, पत्ती, शाखा, इनके द्वारा क्या करना है, इनका प्रवर्धन करना है, इनका विकास करना है और एक नए पौधों की उत्पत्ति करनी है। इतना तो आप समझ गए कायिक पौधों की। तो इसका डिफिनेशन आप कैसे देंगे, कि पौधों के कायिक भागों द्वारा, कौन से कायिक भागों द्वारा, जड़, तना, पत्ती, शाखा, कोई भी ले लेंगे, उससे क्या होगा, हम एक नए पौधों को उत्पन्न करेंगे। तो यह प्रक्रिया भी क्या कहलाएगी, यह प्रोसेस आपका क्या कहलाएगा, कायिक प्रवर्धन कहलाएगा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहलाएगा। इतना आप समझिए। अब देखिए, अब बात करें ये प्रक्रिया होती कब है, तो याद रखिएगा, ये जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की प्रक्रिया है, ये होती है अनुकूल परिस्थितियों में। कब होती है, अनुकूल परिस्थितियों में। परिस्थितियों में क्या होती है, ये जो आपकी कायिक प्रवर्धन जो है, ये कब होती है, अनुकूल परिस्थितियों में होती है, याद रखिएगा। इतना आपको पता रहना चाहिए क्या, कायिक प्रवर्धन के बारे में, कायिक प्रवर्धन होता क्या है, पौधों के कायिक भाग कौन से हैं, लैंगिक भाग कौन से हैं, और कायिक प्रवर्धन में किस प्रकार से, किस परिस्थितियों में प्रक्रिया हो सकती है किसी पौधे में। तो आपने समझा क्या, कि पौधों में कायिक भाग कौन सा है, जड़, तना, पत्ती, शाखा, ये सब क्या है, कायिक भाग है। इनसे क्या करना है, नए पौधों की उत्पत्ति करना है। प्रक्रिया क्या कहलाएगी, इसका कायिक प्रवर्धन कहलाएगी। अब जो आपका लैंगिक भाग है वो क्या है, पुष्प है। पुष्प क्या करता है, लैंगिक जन्म में भाग लेता है, किसी भी पौधे के लिए क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। अब ये प्रक्रिया कैसे होती है लैंगिक जन्म की, आप अपने आने वाले नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जन्म। इसमें हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे किस प्रकार से पुष्प में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, जिससे क्या होता है, लैंगिक जन्म संपन्न हो पाता है। क्योंकि मैंने इस चैप्टर को ऑलरेडी पढ़ा दिया है, आप हमारे चैनल के प्ले स्टोर में जाकर इसको देख सकते हैं। फिलहाल मैं इसको एक बार आपको फिर से बताऊंगा, अच्छे तरीके से बताऊंगा, उसमें भी अच्छी तरीके से बताएगा, पर आपको आसानी हो जाएगी अगर आप उसको देखने के बाद फिर से इसको देखेंगे, तो आपको दोबारा आसानी से समझनी चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा जाकर हमारे चैनल के प्ले स्टोर में। अब देखिए, बात करते हैं क्या, कायिक भागों द्वारा। अब इनसे क्या करना है, हमें नए पौधों को उत्पन्न करना है। याद रखिएगा, ये जो सभी भागे हैं, कौन कौन से भागे, जड़, तना, पत्ती और शाखा, ये सभी भाग है, किस में भाग ले रही है, कायिक प्रवर्धन में भाग ले रही है। तो याद रखिएगा कि पौधों के जो कायिक भाग, पौधों के जो कायिक भाग कायिक प्रवर्धन में भाग लेते हैं, कायिक प्रवर्धन मीन्स वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में भाग लेते हैं, उन सभी भाग क्या बोलते हैं, प्रवर्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रवर्ध बोलते हैं। मीन्स ये सभी भाग हैं, प्रवर्ध इनको बोलते हैं इंग्लिश में प्रोपेग्यूल।
ये सब क्या है, प्रोपेग्यूल्स हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गए, प्रोपेग्यूल्स हो गए, प्रवर्ध हो गए किसके, किसी भी पौधे के। क्यों प्रवर्ध मैंने कहा, क्योंकि भैया ये भाग ले रहे थे किसमें, कायिक पौधों में भाग लेते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में भाग ले रहे थे। इतना आपको समझ में आया। अब देखिए ये जो जड़ है इससे भी क्या होगा, एक नए पौधे की उत्पत्ति हो जाएगी आगे चलकर। ये तना है, इससे भी पौधे की उत्पत्ति होगी। लीव्स है यानी कि पत्तियां, इससे भी पौधे की उत्पत्ति होगी। और शाखाएं है, इससे भी क्या होगी, एक नए संतत पौधे की उत्पत्ति होगी। अब किस तरह से होगी ये प्रक्रिया पूरी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इनमें क्या होता है, कलिकाओं का निर्माण होता है। ये कलिकाएं क्या करती है, वृद्धि करती है अनुकूल परिस्थितियों में। मैंने यहाँ पे लिखा है क्या साफ साफ कि ये प्रक्रिया कब होती है, अनुकूल परिस्थितियों में होती है। और अनुकूल परिस्थितियाँ पा करके ये कायिक भाग क्या करते हैं, एक नए पौधे की उत्पत्ति करते हैं। पूरी प्रक्रिया क्या कहलाएगी, आपकी कायिक प्रवर्धन कहलाएगी। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया कायिक प्रवर्धन होता क्या है। मैंने क्या बोला कि पौधों के कायिक भागों द्वारा नए पौधे के उत्पन्न होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कायिक प्रवर्धन कहलाती है। कि कायिक प्रवर्धन पौधों के कौन से भाग कायिक भाग होते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है क्या, जड़, तना, पत्ती, शाखा, ये सब क्या है, कायिक भाग है किसी पौधे के। और लैंगिक भाग कौन सा होता है, लैंगिक भाग यहाँ पे पुष्प में फ्लावर है, जिसको क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। ठीक है, इतना आपको पता चला। कायिक प्रवर्धन कब होता है, किस परिस्थितियों में होता है, ये कब होता है, अनुकूल परिस्थितियों में होता है। और ये सारे भाग जो कायिक प्रवर्धन में भाग ले रहे हैं, किसी भी पौधे के सारे भाग जो कायिक प्रवर्धन में भाग ले रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं, प्रवर्ध बोलते हैं, प्रोपेग्यूल बोलते हैं। ठीक है, तो इतना चीज़ आप समझ गए क्या कायिक प्रवर्धन के बारे में। तो आइए चलिए बात करते हैं कायिक प्रवर्धन के प्रकार के बारे में कि कितने टाइप्स का होता है कायिक प्रवर्धन। बात करें कायिक प्रवर्धन के प्रकार के बारे में, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या, कायिक प्रवर्धन के मैंने दो प्रकार लिखे। कौन कौन से, प्राकृतिक यानी कि नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और एक कृत्रिम, इसको बोलते हैं क्या, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अगर हम बात करें क्या प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन की यानी कि नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या कि पौधों के कायिक भागों, कौन कौन से कायिक भाग बताए थे मैंने, जड़, तना, पत्ती यानी कि रूट, स्टीम और लीव्स, ये तीन भाग क्या है, कायिक भाग है पौधों के। और इनसे क्या होता है, स्वतः ही नए पौधे का निर्माण हो जाता है। क्या होता है, स्वतः ही नए पौधे का निर्माण हो जाता है। ये बात याद रखिएगा कि इनसे क्या होगा, स्वयं बिना किसी जीव के हस्तक्षेप के क्या होगा, नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। किन भागों द्वारा, जड़, तना, पत्ती, इन कायिक भागों द्वारा क्या होगा, स्वतः ही नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। और इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे हम, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन या नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इतना समझ में आया आपको, यानी कि इसमें किसी जीव का हस्तक्षेप नहीं होगा, इंटरफेयर नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए जो आपका यहाँ पे है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन या आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, तो इसमें आपको दिख रहा है क्या कि मानव द्वारा पौधों के कायिक भागों द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है। किसके द्वारा, मानव द्वारा पौधों के कायिक भागों द्वारा नए पौधे का निर्माण किया जाता है। अब कैसे होता है नए पौधे का निर्माण, इसमें देखेंगे क्या कि मानव द्वारा कुछ विधियों का, कुछ तरीके अपनाए जाते हैं, कुछ तकनीक होते हैं जिनके द्वारा क्या होता है, नए पौधे का निर्माण किया जाता है पौधे के कायिक भागों द्वारा। या किन पौधों के लिए किया जाता है, तो याद रखिएगा, या उन पौधों के लिए किया जाता है जिनमें क्या होता है, जिनमें बीज रहित यानी कि जिनमें बीज निर्माण नहीं होता है। ठीक है, यह तकनीक बीज रहित पौधों के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि जिनमें बीज नहीं पाए जाते हैं या बीज का निर्माण नहीं होता है, या उन पौधों के लिए इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। किस तकनीक का, कृत्रिम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका है इसमें निम्नलिखित तकनीकों को बताया गया है। कौन कौन सा, पहला आपका दिखा गया है क्या, कलम लगाना। कलम को क्या बोलते हैं भाई, इंग्लिश में बोलते हैं इसे कटिंग। क्या कलम लगाने को क्या बोलते हैं, कटिंग बोलते हैं। कलम लगाना, आप लोग कलम लगाए भी होंगे बहुत से पौधों का, तो इसके बारे में डिटेल से पूरा पढ़ेंगे। इसमें हम आपको बहुत बेहतर तरीके से बताएंगे पूरी चीज़ों को। फिलहाल तो आप नाम से परिचित रही है। पहला क्या है, कलम लगाना। दूसरा आपको दिख रहा है क्या, दाब लगाना। दाब लगाने को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, लेयरिंग। लेयरिंग है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं दाब लगाने को। ठीक है, और जो आपका तीसरा प्रकार इसको बोलते हैं क्या, रोपण करना, यानी कि इसको बोलते हैं इंग्लिश में ग्राफ्टिंग। ये तीन विधियां हैं क्या, कृत्रिम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की। इसमें क्या होंगे, ये तीन तरीके अपनाए जाएंगे जिससे क्या होगा, पौधों के कायिक भागों द्वारा नए पौधों को उत्पन्न किया जाएगा। तो इन तीन तरीकों के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। और यह कृत्रिम कायिक प्रवर्धन किसके लिए होता है, उन पौधों के लिए किया जाता है जिनमें बीज निर्माण नहीं होता है, या बीज बन भी जाए तो उनका अंकुरण नहीं हुआ। ठीक है, ये आप बात याद रखिएगा। अब आप देख रहे हैं कि प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन में आपको मैंने बता दिया है ऑलरेडी क्या कि पौधों के कायिक भागों द्वारा, कौन से कायिक भाग, जड़, तना, पत्ती, इन तीनों के द्वारा क्या होगा, स्वतः ही नए पौधे का निर्माण होगा। तो प्रक्रिया क्या कहलाएगी आपकी, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहलाएगी, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहलाएगी। अब ये कैसे होता है, किस तरह से होता है, इन भागों से कैसे नए पौधे का निर्माण होगा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आने वाले अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आप सभी को अलविदा, टाटा, बाय बाय।